यहाँ पर। मैम मैम यहाँ पर, मैम यहाँ पर, सर जी यहाँ पर। दिल जीत लिया आपने, दिल जीत लिया पाजी, दिल जीत लिया। थैंक यू। हाँ जी। हेलो, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सरप्राइज था एंड ऑब्वियसली आप सभी लोगों को इनवाइट करा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। मैं तो बोला चलो लेट्स गो आउट, वी गोइंग फॉर सम गेट टुगेदर, पर ये सरप्राइज मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम ग्लैड एंड आई एम ग्रेटफुल टू हैव फैमिली, माय वाइफ लाइक her and obviously my family and friends. जी जी अंदर भले आपको कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताई गई बट वो चीजें देख भी कुछ बातें सही थी कुछ नहीं सही थी, बाहर आने के बाद कितनी बातों में देखिए असली सच तो अपने घर वाले ही बोलते हैं। सो ऑब्वियसली उन्होंने उनके पीओवी में उनको जो लगा उन्होंने घर में आके मुझे बोला है एंड ऑफ कोर्स आई एम ग्लैड, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली सब कुछ मैनेज कर लिया एंड इनफैक्ट आई थिंक मोर देन मैनेज अभी कर रही हैं। सो आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी ग्रेटफुल। अभी तो मैंने ठीक से आराम भी नहीं किया है, 2 दिन ही हुए हैं। थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ, फिर होपफुली सून यू विल सी मी ऑन स्क्रीन इंशाल्लाह। I'm really grateful, honestly, मुझे मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उसमें ये था कि जो इंसान सोशल होता है उसके साथ a lot of people meet and gather and support them, but I think by God's grace मेरे ना सोशल होने पे भी मुझे इतने सारे लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला है, so I'm very grateful and I'm always thankful to these people here. नहीं देखिए नाराज़ होने की कोई बात नहीं है, उनका अपना पीओवी था, उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन क्या है ना, रियलिटी शो जो होता है वो रियलिटी होती है, वो किसी की इमेजिनेशन नहीं हो सकता। सो मुझे जो सही लगा मैंने अपने हिसाब से वहाँ पे किया। अब किसी को लग रहा है कि भाई ये हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, तो वहाँ तो मैं अपने हिसाब से चलने गया था ना। See, firstly, I've already said it कि I'm very grateful to my audience, my viewers, my fans, and I think आने के बाद में मुझे इतना सारा प्यार मिला है, ये मुझे पता चला। अभी तो मैं ठीक से सब कुछ देख भी नहीं पाया हूँ, पर honestly I'm very grateful and I just love them all guys, and like I've always said कि you guys are the man behind, you guys are the people behind Vivian Desena. और सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है कि यूजली आप आसपास अवेलेबल हों तो लोग आपके बारे में अच्छी बातें बोले, लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ ब्लेसिंग कि आपके पीठ पीछे भी लोग अच्छी बातें कर सकते हैं। पेशेंस एंड ऑफ कोर्स गुस्से पे कंट्रोल। थैंक यू गाइस, थैंक यू। इधर ये साइड आ जाऊँ। Thank you. यार ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैं ज़्यादा फोटोज नहीं खिंचाता, मैं आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, पर मेरे खुद के फ़ोन में मेरी फोटोज भी नहीं होती, मुझे फोटो खिंचाना पसंद नहीं है, तो कुछ एक होती है तो देखने में आ जाता है।
कुछ बैक टू फ्रंट नहीं होगा। थैंक यू। हम लोग चाहते ही यही हो। क्या शौक। कैसे हो आप? I always आज या ऑलवेज। थैंक यू। चलो बाइट्स कर लेती हूँ। क्या क्या? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे नूरान भाभी का मैसेज आया था एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड। माय मॉम इज आल्सो कम फ्रॉम दुबई एंड इवन शी वांटेड टू कम बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर ब्यूटीफुल फैमिली एंड आई रियली डू लव विविन भाई एंड हिज फैमिली, सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी हियर। समीरा जी ऐसा नहीं है, देखो सबको पता है कि मैं चाहती थी कि रजत भाई जीते। दैट बीइंग सेड मुझे रजत के लॉस का गम है। आई एम नॉट अपसेट विद समबडी सक्सेस। आई एम किसको गम नहीं है? बिकॉज थिंग्स आर इन हिज फेवर ना, द नेशन लव्स हिम, तो ऑफकोर्स ट्रॉफी का गम तो रहता ही है। वी हमें गम है, उनको भी गम है, बट इट्स जस्ट दैट हाउ मच कैन यू डू, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट, राइट? इट्स डन एंड डस्टेड एंड हम ऐसे भी लोग नहीं है जो किसी की सक्सेस का हमें बुरा लगे। सो कुडोज टू करण, जनता की यू नो इट वाज जनताज डिसीजन, सो गुड फॉर हिम। ऑफकोर्स दुख है हमें, बट हमें करण के जीत का दुख नहीं है, रजत के हारने का दुख है। देयर इज अ डिफरेंस। क्यों, आपने क्या किया? As far as I heard, the votings went up the last night. I don't know why. अचानक the last night. कौन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? Who? किसने बोला? उन्होंने आपको बोला है ये चीज़? दिख रहा है, दिखने में और बोलने में फ़र्क है समीरा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग हिम। उनको ऐसा कुछ भी नहीं लगता है पेड मीडिया वगैरह, इट्स प्रॉब्ली नॉट इवन कम आउट ऑफ हिज माउथ। देयर आर पीपल हु आर सेइंग दैट, बट आपसे पूछा था उन्होंने? से एक टैंजेंट चल रहा है ना कि ऐसा पेड मीडिया, आई डोंट बिलीव इन दैट कि पेड मीडिया है। आई थिंक द वोट्स वेंट अप, आई डोंट नो वाई फॉर व्हाट रीजन, बट ठीक है आखिरी दिन पे वोट्स वेंट अप, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये कि बिकॉज ऑफ द वोटिंग इट हैपेंड। आई डोंट नो, आई हैव नो इनसाइड ऑन द पेड मीडिया थिंग। आएगी इनसाइड तो बताती हूँ आपको फिर मैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने एपिसोड नहीं देखा है, मैंने छोटे छोटे रील्स देखे, क्लिप्स देखे, और अगर आप एल्विश की बात कर रहे हो तो एक दोस्त अपने दोस्त को सपोर्ट ही करेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर एल्विश ने जो भी बोला रजत के सपोर्ट में और आप ये बोल रहे हो कि बिकॉज ऑफ दैट ही लॉस्ट, ऐसा नहीं हो सकता है। इट्स जस्ट दैट करंस वोट्स वर अप। बट आप रोक थोड़ी सकते हो किसी को ट्रॉफी लेने से। आपके साथ अगर कोई XYZ बदतमीजी कर रहा है तो एल्विश अपने दोस्त को, आप लोग को यही लगता है ना कि उसने आप लोग के साथ बदतमीजी की है या जो भी है। How backlash? How Rajat's fans are not going to stop voting for him just because you guys had something with Elvish, ना? देखो हर किसी का सेट फैन बेस है, ठीक है? तो अगर कोई आपका फैन नहीं है तो आपके लिए क्यों वोट करेगा?
या आवाज आपको देखती है, आपकी हर एक चीज को नोटिस करती है, क्योंकि उन्हें हर जगह उन्हें आर्टिकल्स, वीडियो, स्टोरीज बनाने रहते हैं। तो आप ये नहीं कर सकते मीडिया पे, मीडिया को जो दिखा टीवी पे, उन्होंने वो खबर दिखा, उन्होंने मीडिया ने सवाल किया। अगर आप उस सवाल से सोच जताते हो या कुछ होते हैं, तो दिस इज योर रिसोर्स। See, I personally also feel that media is not paid. ठीक है, let's get that one thing out of the way. Second चीज़ जो आपने बोली कि because of Elvish's statement, maybe people were backing out from Rajat. That I don't believe in. Because जिनको वोट करना है वो करेंगे, एंड अगर आपको एल्विश से नाराज़गी या एल्विश के किसी चीज़ के बोलने से वो चीज़ आप रजत पे नहीं निकालोगे। मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑडियंसेस आर नॉट गोइंग टू, आपका गुस्सा मैं उन पे थोड़ी निकाल सकती हूँ, राइट? तो दैट डजंट मेक सेंस टू मी, बट दैट आई विल एग्री। मुझे भी नहीं लगता कि मीडिया पेड है या जो भी है, क्योंकि मेरे सामने कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुझे हमेशा जब भी मैं इंटरव्यू चाहती हूँ, जेन्युइन क्वेश्चंस पूछे गए, जो दिखाया गया है वो ही पूछा गया, तो आई विल नॉट एग्री विद दैट। एक चीज और समझनी चाहिए कि वो ओटीटी में थे, ना कि बिग बॉस टीवी में। दोनों ऑडियंस बहुत थैंक यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय। मैम यहाँ पर मैंने थोड़ा मिस किया आप लोगों ने। मैंने भी मिस किया आप लोगों को। आपकी सेट में जाके जब आप मिरर में आते देखते हाई लेवल। यस। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं आई हूँ विवियन की सरप्राइज पार्टी में। शायद कुछ लोगों को भी सरप्राइज हुआ होगा ये देख के कि चाहत आई है, बट नूरान जो है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हमारी काफ़ी अच्छी बातचीत हो रही है जब से मैं घर से बाहर हुई हूँ, और जब वो घर के अंदर आई थी तब मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई। तो नूरान जो है वो बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है, और मैं नूरान के लिए यहाँ आई हूँ, उनके लिए भी आई हूँ, पर मेरी विवियन से ज़्यादा अच्छी दोस्त नूरान बन गई है, तो शी इनवाइटेड मी, तो फिर मुझे तो आना ही था। हाँ हाँ बिल्कुल, नूरान की फेवरेट मैं हूँ, मेरी फेवरेट वो है, बीच में विवियन लटका लटका हुआ है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को अभी देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट की बात चल रही है। जैसे ही जब भी कुछ अच्छा सा मुझे मिलेगा जो मैं काम करना चाहती हूँ, वो तो डेफिनेटली आप सब लोगों को पता चल जाएगा। जी देखिए मुझे वोटिंग के हिसाब से लग रहा था जब मैं बाहर आके देखा कि शायद रजत जीत सकते हैं एंड विवियन भी जीत सकते हैं, पर ठीक है, वो होता है ना, किस्मत में जिसकी ट्रॉफी लिखी थी वही उठा के ले गया। सो डेस्टिनी से बड़ा कुछ नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। सो नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता बैकफायर हुई है। एल्विश ने जो भी बोला अपने दोस्त के सपोर्ट में बोला है, एंड बैकफायर वाला मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। जानबूझ के लोग बोल रहे हैं ऐसा कि शायद एल्विश की वजह से ऐसा सब हुआ है, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती हूँ। देखिए हर किसी का अलग नेचर होता है,
थोड़ा सा वो और लहजा रख सकते थे, पर वो उनकी पर्सनालिटी है। और रही बात गेम की करूँ रजत के, तो मुझे नहीं लगता एल्विश के आने से कुछ इफ़ेक्ट हुआ है इन अ नेगेटिव वे। थैंक यू। हो गया अभी? उसके बाद यहाँ पर आइए। हमारी भाभी जो है, मुझे विपिन भाई ने बताया था कि एमा बहन तुम इतना जल्दी जा रही हो, हम श्योर भाभी तुमको देखती होंगी। चलो तब तो देखा नहीं देखा, लेकिन अब मैं साथ में खड़ी हूँ। और क्या चाहिए जी, हमारी चाह जिनके प्यार में हम इतने गिरे, सीधा जेल में पड़े। बिग बॉस ने ऑप्शन दिया, लेकिन फिर भी कुंडली में ऐसे उल्टे फेरे पड़े, फिर भी जेल में पड़े। तो चाहत वो सा फर्स्ट पर्सन जिसने मुझे मेरा बिग बॉस के घर में वेलकम किया। और कल जब हम बिग बॉस के घर के सेट से बाहर निकले, तो चाहत वो सब द लास्ट पर्सन जिसके साथ मैं घर पे गई और मैंने चाहत को ड्रॉप किया। बट हम दोनों एक दूसरे को बहुत मानते हैं। शी रेस्पेक्ट्स मी, बहुत मुझे सम्मान करती है ये। हाँ, और मुझे ये दीदी दीदी बोलती है एक्चुअली। और इसने मुझे यही बोला है कि बिग बॉस से पहले मैं फिर भी थोड़ा बहुत कम जानती थी, रेस्पेक्ट करती थी, लेकिन बिग बॉस के बाद अब ये शी नोज एवरीथिंग अबाउट माई पर्सनल लाइफ। तो अब ये मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, प्यार करती है। चलो और ज़्यादा प्यार करती है मेरी, बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है। एमा जी यहाँ पर आइए। और क्या भगवान करे हम दोनों जल्दी से किसी प्रोजेक्ट में साथ में दिखे। हाँ हाँ, मैम आइए आइए। मैं तो काम उनको बुला लेना अभी फ्री। कितना कंफर्ट बैग नीचे रख दो, मैं लेके नहीं भागूंगी। भाभी आ जाओ प्लीज, एक फोटो। भाभी जान, भौजी है ये, भौजी। हाँ, तो तू नहीं, भाई हमारे बिना बात खत्म। बात खत्म। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। एक मिनट, आई विल कम। चलो हेलो। हेलो। हाँ अब एक हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स का। हाँ, विवियन, विवियन रजत लटका हुआ है ऊपर। प्लीज रजत मत। उनकी गर्लफ्रेंड बहुत नाराज है। पता है मुझसे। उनकी गर्लफ्रेंड बहुत नाराज है। मुझसे। रजत ने मत मेंशन। हाँ, मुझसे नाराज है, पता है ना आपको। एक्सप्लेन। आपने सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज किया है, तो सबको चैलेंजिंग लगा? आपने सबको यहाँ पे बुलाया, क्या लग रहा था कौन कौन आएगा? Challenging? No, why? Everyone was already Team Vivian after Rajat. Everyone was Team Vivian and Rajat only. So they didn't hesitate. I told them also in like what very short notice, and thanks to every one of them they came directly. और मैंने तो बोला था कि भाई मेरी दोस्त ने बुलाया है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आऊँ ना। एंड मैंने जब बाहर निकल के देखा कि नुरान जी ने विवियन को कितना सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट Thank किया है। you. मतलब अपने हस्बैंड के आगे ये ढाल बन के खड़ी रही हैं। और Thank you. मैं इनकी फैन हो गई हूँ। और मेरी ना मेरी Thank you. रिस्पेक्ट इनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इतनी अच्छी वाइफ, मतलब विवियन कितने ज़्यादा लकी हैं Thank कि you. उनको इतनी अच्छी वाइफ मिली है। विवियन इज़ वेरी लकी। Thank you. सबको भगवान ऐसी वाइफ दे, सच में। और काश मैं इनके जैसी वाइफ Thank बन you. पाऊं। हम हैं बेस्ट फ्रेंड।
की वाइफ बनूंगी ना, इनसे ट्रेनिंग लूंगी। अब मुझे अपना नाम भी अच्छा लगता है। नाम है भी बड़ा अच्छा हेमा जी। हेमा जी आओ। क्या? वो सवाल रेडी रखी है। आप भी बड़े सवाल पूछ रहे हैं। मीडिया के साथ बैठ के सवाल पूछ रहे हैं बहुत आप भी। सही बात है, आप सवाल नहीं करेंगे तो फिर हमारी बात जनता तक कैसे जाएगी? आप बताइए कि जनता को कैसे पता चलेगा कि जिसको ट्रॉफी मिली है वो क्या सोचता है, जिसको नहीं मिली है वो क्या सोचता है, और जो बीच वाले लोग हैं वो क्या सोचते हैं। सो यू आर द माध्यम, आप लोग माध्यम है। वैसे तो मेरी आवाज़ को माइक की ज़रूरत नहीं है भाई, ये बात तो सच है। सो बताइए, आप लोग बताइए, आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है करणवीर मेहरा जीते हैं? क्योंकि देखिए सच बताऊं, मैं तो 2 हफ्ते रह के आई, लेकिन 2 हफ्ते में भी मैं बहुत आसानी से डिसाइड कर पाई कि ये ट्रॉफी के हकदार जो हैं हमारे भाई विवियन डिसेना हैं। ठीक है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, करण से कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, 2 हफ्तों में मैंने एक रिश्ता बनाया, एक अच्छा रिश्ता, लेकिन फिर भी वो 2 हफ्तों में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो एक ऐसे इंसान थे जो दूसरों का खाना खाते थे, कभी उन्होंने अपने हिस्से का खाना किसी को नहीं दिया। और खाना ही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मैटर करती है सबकी ज़िंदगी में। और विपिन भाई का मैंने एक सॉफ्ट कॉर्नर देखा, सबको खाना बना के खिलाना, सबके लिए अच्छी बात करना, सबको अच्छी बातें सिखाना, या मेरे साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई। और पूरे सीज़न में उन्होंने कभी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की, यहाँ तक कि किसी के पास्ट के बारे में भी नहीं बोला, है ना। वो कभी गेम में इतना नहीं घुसे कि किसी की पर्सनल लाइफ में चले जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको पता है कि गेम 3 महीनों का है और गेम के बाहर भी एक ज़िंदगी है, दुनिया है, रिश्ते हैं जिनको बिग बॉस के घर के बाहर आके देखना है। तो आई थिंक वो उनको पता था कि ट्रॉफी से ज़्यादा इंसानियत, धर्म और एक अच्छा व्यवहार बहुत ज़रूरी है। तो नहीं, मेरा ऐसा मानना है जैसे क्या उनका जो है ना, वो कभी ना जैसे या तो उनको लाइफ ने ऐसा बना दिया है, उनका भी सिंपल हो गया है कि मैं अपना काम बनता, भाड़ में जाओ जनता। ठीक है, मैं जीतना चाहिए, मुझे खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो मैं देखूंगा। और वो क्या करते थे, जैसे मैं 2 हफ्ते थी तो उनका ये था कि अरे हेमा जी आप करते कुछ क्यों नहीं है। तो वो मुझे ये बोलते थे कि क्या कराना चाहते थे कि भाई झगड़ा करो या आर्गूमेंट करो। वो कभी बहुत ही कम वो आर्गूमेंट में आए हैं, लेकिन दूसरों को उन्होंने उंगली ज़रूर की है। देखो फिर वही बात आती है कि ऐसे तो देखिए क्या होता है। 1 हफ्ता तो खैर मेरा जेल में चला गया, 1 हफ्ता घर 2 दिन मेरे घर समझने में चले गए, जिसमें लेकिन जेल में फायर इसलिए दिया ना क्योंकि रोती थी भाई, आग लगती थी दिल में, तन बदन में कि मैं ये कहाँ फंस गई। हालांकि अभी तो चाहत गई है जस्ट इंटरव्यू देके। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए मैंने अगेन मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर विविन भाई जीतते या रजत जीतते तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई किसी एक अच्छे इंसान को दी गई है। करण भी अच्छे इंसान हो गए, लेकिन मैंने से उनको बिग बॉस के घर में देखा है और मुझे उनसे नहीं जमना इन द सेंस कि मुझे वो वाइब्स नहीं आई कि थोड़े सेल्फिश किस्म के हैं
और सेल्फिश आदमी अगर है तो वो सिर्फ अपना ही सोचेगा, दूसरे का नहीं सोचेगा। इट्स वेरी सिंपल। हाँ वो है सेल्फिश, मैंने बोला ना, अभी मैंने उनका वीडियो देखा है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जो लोग मेरे से जल रहे हैं उनके लिए एक आंसर है, ऐसा उन्होंने किया। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैंने अभी जस्ट मैं देख के आई हूँ तो मैं, हाँ नहीं उन्होंने साउंड के साथ किया है। हाँ तो वही ना, साउंड के साथ किया ना, तो इसके लिए वही होता है। तो आई थिंक उसकी जगह वो अच्छा आंसर भी दे सकते थे कि भाई ठीक है, जो मुझसे नफरत करते हैं मैं उनको आई लव यू टू बोलता हूँ, तो ये अपनी अपनी थिंकिंग है। तो लेकिन उन्होंने और ज़्यादा उंगली की, जो वो हमेशा करते हैं, तो यहीं पर है शायद। हाँ तो नेचर की तो यहाँ पे डार्लिंग, मेरी प्यारी डार्लिंग, मैं नेचर की बात कर रही हूँ। इट्स ऑल अबाउट द नेचर। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। 100 बातों का एक जवाब है कि जब करण का नाम अनाउंस हुआ तो कितने लोग हैप्पी थे, ठीक है, कितने लोग हैप्पी थे? मुश्किल से हार्डली 2 लोग थे, सिर्फ चुम और आई थिंक शिल्पा जी। अब अगर इतने सारे लोग अनहैप्पी थे तो भैया कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी ना। चलो मैं तो 2 हफ्ते में आ गई, बाकी लोग तो कितने 14 हफ्ते और भी बाकी थे, अपना चाहत भी थी, बाकी सब थे। क्यों बाकी सब लोगों ने विपिन भाई का नाम लिया? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी ना भाई। तो इट्स वेरी सिंपल, 100 बात का एक जवाब है कि जब नाम अनाउंस हुआ सब लोगों का ये हो गया था कि ये क्या हुआ, चाहे रजत या तो विपिन भाई जीतते तो आई थिंक आप वो शोर अलग देखते। तो ऐसी जीत का कोई मतलब नहीं है जिसमें लोग खुश ना हो या जिसमें लोग बोले कि ये डिजर्व नहीं करता था, और वो असली ट्रॉफी का हकदार होता है जिसको ट्रॉफी ना मिली हो, लेकिन फिर भी लोग बोले कोई बात नहीं, हमारे लिए ये विनर है, तो हमारे लिए हमारे भाई और रजत होते तो भी हम खुश होते। ठीक है जी। और बाकी 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 आप अपना काम करते हैं, आई रेस्पेक्ट यू, आई लव यू ऑल, ठीक है। आप ऐसे ही सवाल पूछते रहें, क्योंकि आप नहीं पूछेंगे तो फिर जनता हमारे बारे में क्या जानेगी, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, मुझे गम बिल्कुल नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। देखो, जिसको जनता जिताना चाहती है उसको जनता जिताती है, लेकिन हम क्योंकि विवियन के दोस्त हैं, हम लोगों को लगता है वो हमारे लिए विनर है। उसने बहुत डिग्निफाइड तरीके से खेला और ज़्यादा खुशी इस बात की कि उसने गेम में खुद को लूज़ नहीं किया। करण इज ऑल्सो मेहरा, आई एम ऑल्सो मेहरा, तो मेहराओं का नाम रोशन कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ आई डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट इट। देखो, अगेन शो का फॉर्मेट ऐसा है कि यहाँ पे जनता जनार्दन है, तो जनता जिसको पसंद करेगी ज़्यादा वोट करेगी, और जिन्होंने पूरा बिग बॉस फॉलो किया है वही लोग वोटिंग भी करते हैं। तो कितना भी प्रचार प्रसार कर लो, जीतना उसने जो अच्छा खेला है। तो आई थिंक जो लोग अच्छा खेले हैं वो टॉप 2 में पहुँच ही गए थे, तो बात ही ख़त्म हो गई, ठीक है। आई थिंक सो, क्योंकि जो उनके सपोर्ट में भी बातें कही गई वो थोड़ा सा आरोप डाल रही थी मीडिया पे, तो वो अच्छी लाइट में नहीं दिखाई देता है। अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं, एक पर्सनालिटी हैं, तो आपको एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है, आई फील। थैंक यू गाइज, थैंक यू।